Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the theorems of the greatest common divisor. In my previous video lecture, I have told you about the Euclidean algorithm and how to find the GCD with the help of the Euclidean algorithm and a very important theorem there. So before starting this video lecture, if you didn't see the previous one, please see the previous one, then come to this video lecture. Okay, here we will discuss so many problems and very important problems for the examination. Maximum problems has already appeared in the examination. Those problems I have mentioned here by some putting marks star, and these are also important for your coming semester examination. So let us start. The first problem or the theorem, यहाँ पे मैंने problem से ही theorem को लिखा है. The first problem it says that if k be any positive integer, then GCD of ka, kb will be equals to k into GCD of ab. ठीक है, तो k को कॉमन ले सकते हैं और GCD of ab बाहर हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे. तो लेट GCD of ab इक्वल टू d, हम लोग इसका GCD d पकड़ रहे हैं. तो d अगर इसका GCD होगा तो हम लोग जानते हैं प्रीवियस डे में मैंने जो थ्योरम बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था. वो क्या होता है, अगर कोई भी दोनों इंटीजर का जीसीडी डी होता है तो हम लोग दोनों इंटीजर खुद ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए au प्लस bv क्या होता है, d होता है. So there exist two integers u and b such that au plus bv equal to d. Now obviously d is a GCD of ab, so it is a common divisor. So d divides a and d divides b. तो अगर d a को डिवाइड करेगा तो kd किसको डिवाइड करेगा, k a को डिवाइड करेगा. kd किसको डिवाइड करेगा, k b को डिवाइड करेगा. तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि kd इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ ka एंड kb. तो अगर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं kd ka और kb का जीसीडी है तो हमारा प्रूफ हो गया. तो पहले हम लोग प्रूफ किए kd ka और kb का कॉमन डिवाइजर है. अभी हम लोग प्रूफ करेंगे ये कॉमन डिवाइजर तो होगा ही, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए डेफिनेशन क्या था, अगर d a और b का जीसीडी होता है तो d a को डिवाइड करता है, d b को डिवाइड करता है, और अगर कोई थर्ड कॉमन डिवाइजर होता है तो वो कॉमन डिवाइजर d को डिवाइड करता है. So let us consider C be any other common divisor of Ka and Kb. So if C be any other common divisor of Ka, then Ka will be C multiplied by some integer and Kb will be C multiplied by some integer. जहाँ पे PQ दोनों कहाँ से आएगा, Z से आएगा. तो KD क्या होता है देखो, तो K इंटू डी क्या होगा, K इंटू डी का मतलब है AU प्लस BV. तो AU प्लस BV लिख दिया है मैंने यहाँ पे. तो KA क्या हो जाता है PC, तो PCU हो जाएगा. के बी क्या हो जाता है, क्यू सी हो जाएगा, क्यू सी इंटू भी. तो सी को यहां से कॉमन ले लो तो हम लोग देख सकते हैं पी यू प्लस क्यू वी आ रहा है. तो पी भी इंटीजर है, यू भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, भी इंटीजर है. तो सी मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड दैट इज इक्वल टू के डी. तो वी कैन से दैट सी डिवाइड्स के डी. तो यहाँ पे मैंने पहले प्रूफ किया है के डी के ए और के बी का कॉमन डिवाइजर है, और सी के ए और के बी का एक अलग सा कॉमन डिवाइजर है जो फिर से किसको डिवाइड कर रहा है, KD को डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, GCD ऑफ KA KB क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू KD. तो K इंटू डी का मतलब क्या होगा, GCD ऑफ AB. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो. नेक्स्ट चले आते हैं, D अगर GCD ऑफ AB होता है देन A बाई डी एंड B बाई डी आर को प्राइम टू इच अदर. तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अगर दोनों नंबर्स का GCD 1 आ जाता है तो हम उसको कह सकते हैं दे नंबर्स आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम और प्राइम टू ईच अदर. सो लेट हियर इट इज गिवन दैट d इक्वल टू GCD ऑफ AB. So if d equal to GCD of AB, then obviously there exist two integers u and b such that au plus bv equal to d. जैसे थ्योरम मैंने बोला था, अभी d से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाता है, a बाई डी समथिंग u प्लस b बाई डी इंटू भी. तो a d तो a को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि d क्या है, GCD ऑफ AB है. तो d अगर a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब a बाई डी एक इंटीजर होगा, b बाई डी भी एक इंटीजर होगा. तो a बाई डी एक इंटीजर है, b बाई डी एक इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को u इंटू भी से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे क्या ला रहे हैं, 1 ला रहे हैं. तो इसका मतलब इस दोनों का GCD क्या होगा, 1 होगा. ये जो प्रूफ है ये है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रूफ. इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूफ किया है. क्यों, कहाँ पे,
जहाँ पे वीडियो लेक्चर एंड होता है, ठीक है ना। वहां पे मैंने कहा था अगर दोनों इंटीजर ए बी प्राइम टू ईच अदर है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा, और दोनों का अगर जीसीडी 1 हो जाएगा तो हम लोग दोनों इंटीजर यू और वी ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए ए यू प्लस बी वी विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1। तो कोई भी इंटीजर को अगर हम लोग समथिंग इंटू यू प्लस समथिंग इंटू वी इक्वल टू 1 करेंगे तो वो दोनों इंटीजर क्या हो जाएगा, प्राइम टू ईच अदर। दिस इज प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम नंबर 3। If A divides C and B divides C with GCD of AB equal to 1, then AB divides C। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ए अगर सी को डिवाइड करता है तो सी इक्वल्स टू ए इंटू एम लिख सकते हैं। बी अगर सी को डिवाइड करता है तो सी इक्वल्स टू बी इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जीसीडी ऑफ ए बी क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है। तो जीसीडी ऑफ ए बी अगर 1 होगा तो हम लोग दोनों इंटीजर ढूंढ सकते हैं u एंड v सच दैट ए यू प्लस बी वी विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देखो C को डिवाइड करना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको C से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर C से मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसा आता है ए सी यू प्लस बी सी भी इक्वल्स टू C। तो अभी C का वैल्यू क्या है, B इंटू एन। तो यहाँ पे C का वैल्यू B इंटू एन बिठा दो, और यहाँ पे C का वैल्यू क्या मिला था, A इंटू एम। तो B जहाँ पे है उसमें A इंटू एम बिठा दो। तो ये दोनों पार्ट से A B हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और क्या रह जाता है, N इंटू यू plus m into v that will be equal to c। तो n u m v all are integers and ab is multiplied by some integer and that value equal to c। that means what, ab divides c। तो ab क्या करेगा, c को डिवाइड कर देगा। प्रूव्ड हो गया। अभी चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 4। इफ a b prime to b and a is prime to c then a is prime to bc। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में भी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो A और B अगर प्राइम टू ईच अदर है, A और C अगर प्राइम टू ईच अदर है, तो A और BC भी क्या होगा, प्राइम टू ईच अदर होगा। तो A अगर B से प्राइम है तो इस दोनों का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों इंटीजर मिलेगा U और V सच दैट AU प्लस BV विल बी इक्वल टू 1। सिमिलर टाइप ऑफ प्रूफ, A और C क्या है, प्राइम टू ईच अदर है। तो हम लोग दोनों इंटीजर मिलेंगे M और N सच दैट AM प्लस NC दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अभी देखो 1 और 2 को कंबाइन करके हम लोग प्रूफ करेंगे A और BC विल बी प्राइम टू ईच अदर। तो अगर हम लोग को प्रूफ करना है A और BC विल बी प्राइम टू ईच अदर, तो हम लोग को क्या दिखाना है, A विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर प्लस BC इंटू इंटीजर सम इंटीजर एंड दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, 1 को NC से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को अगर NC से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, AU NC प्लस BB NC दैट विल बी इक्वल टू NC। अभी NC का वैल्यू क्या है, 1 माइनस AM। इसका वैल्यू पहले में हम लोग बिठा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 को NC से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, NC है। तो NC का वैल्यू नंबर 2 से पुट करेंगे। What is NC? 1 minus AM। So we are putting the value here 1 minus AM। Now take AM on the left hand side and take common। So after taking A common, it will be UNC plus M plus BC into VN। तो अभी मैंने जो तुम लोगों को कहा है, A is multiplied by some integer plus BC multiplied by some integer and that value is equals to 1। This means GCD of A and BC will be equals to 1, that is A and BC will be co-prime to each other। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी नंबर P A1 A2 AN सभी के साथ प्राइम टू इच अदर होता है तो P किसके साथ प्राइम होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ भी प्राइम होगा। सिमिलर टाइप ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे मैंने दोनों नंबर के लिए प्रोडक्ट के लिए प्रूफ किया है, ये N नंबर के लिए प्रूफ है, ठीक है। इसको अलग से तुम लोग ट्राई कर लो कैसे प्रूफ करना है। अभी चले जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 सेज दैट इफ A is prime to B then prove that A plus B is prime to AB। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो A अगर B से प्राइम है तो हम लोग दोनों इंटीजर ढूंढ सकते हैं U and V such that AU plus BV will be equal to 1। तो अगर AU प्लस BV इक्वल टू 1 है तो ये लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो A प्लस B इंटू यू लिखा है तो BU मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो BU यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करके हटा देता हूं। तो ये लाइन से मैं ये लाइन लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिख सकते हैं हम लोग, A plus B into some integer plus B into some integer that is equals to 1। that means A plus B and B will be co-prime to each other। Similarly यहाँ पे
मैंने इस लाइन को फिर से ऐसे लिखा है a प्लस बी इंटू भी। तो v से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a के साथ तो यहाँ पे v नहीं था, तो v यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हटा देंगे। तो ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है और ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों सेम ही रहता है, लेकिन ये क्या चेंज हो चुका है, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर, a मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स a प्लस बी एंड a आर प्राइम टू ईच अदर। तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है a अगर b के साथ प्राइम है, a अगर c के साथ प्राइम है, तो a b इंटू सी इसके साथ प्राइम हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, अभी मैंने कहा था और अभी देखो अप्लाई हो चुका है। तो a प्लस बी इज प्राइम टू b, a प्लस बी इज प्राइम टू a, दैट मीन्स a प्लस b विल बी प्राइम टू ab। ओके, सो गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। This problem is also important and already appeared. If a is prime to b, then prove that a square is prime to b. First we will prove that a square is prime to b. Then in second part we have to prove that a square is prime to b square. तो इसको कैसे करेंगे? क्या इंफॉर्मेशन है? a and b are prime to each other. So if a and b are prime to each other, then obviously we have two integers m and such that am plus bn will be equal to 1। तुम लोग au plus b भी लिख सकते हो, मैंने mn दोनों इंटीजर को लिया है। तो अगर am plus bn इक्वल टू 1 होगा, am को लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो, bn को राइट हैंड साइड पे लेके चले आओ, तो 1 माइनस bn आ जाता है, होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2bn प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो माइनस 2bn और प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले आओ, तो ये दोनों टर्म से हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं। तो b को कॉमन लेने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो m स्क्वायर एक इंटीजर है, 2n माइनस बी एन स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये से क्या प्रूफ हो गया, a स्क्वायर एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर। पहला पार्ट हम लोगों का प्रूफ हो गया। अभी इसको प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। नाउ वी आर चूजिंग जीसीडी, टेकिंग जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो ये तो प्रूफ किया है, इसको हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं। तो ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा तो दोनों इंटीजर मिलेगा u b, तो ए स्क्वायर यू प्लस बी भी विल बी इक्वल टू 1। बी भी को अभी रख दो और ए स्क्वायर यू को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ, और सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर करके किया है उसको रिपीट कर दो। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर दैट इज इक्वल टू 1। सो इट इज अगेन द definition or the formula for the co-prime numbers. So a square and b square will be co-prime to each other. Okay, next problem number 7. If gcd of ab equal to 1, then gcd of a plus b and a minus b will be either 1 or 2। ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम रिसेंट ईयर में दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम कुछ अलग सा होगा, और कुछ अलग सा मतलब ये जो थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे उसी से आएगा, लेकिन कुछ अलग से करेंगे। ये इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे देखो 1 और 2 है या फिर 1 और 3 रह सकता है, तो जिसका वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी पकड़ लेंगे उसका जीसीडी, ठीक है ना। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम रहेगा जिसके राइट हैंड साइड पे 1 और 2 है, 1 और 3 है, 1 और 5 है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे उसका जीसीडी डी पकड़ेंगे। सो लेट द जीसीडी ऑफ दिस टू क्वांटिटी इज इक्वल टू डी। तो इफ द जीसीडी ऑफ दिस टू क्वांटिटी इज इक्वल टू डी, देन डी डिवाइड्स a प्लस b as well as d divides a minus b because it is a common divisor. So if d divides a plus b, then a plus b will be equals to d into some integer, and d divides a minus b, that will be equals to d into some integer। अभी ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 2a आ जाएगा, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b आ जाता है। तो 2a होगा d into m plus n और 2b होगा d into m minus n। तो अभी हम लोग क्या दिख सकते हैं, d multiplied by some integer and that is equal to 2a। तो d को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2a मिल रहा है, तो d 2a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे 2b d भी क्या करेगा, 2b को डिवाइड करेगा। सेम लॉजिक से d मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर एंड दैट इज इक्वल टू 2b। सो d 2b को डिवाइड करता है, तो d अगर 2a को डिवाइड करता है, d अगर 2b को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब d 2a और 2b का क्या है, कॉमन डिवाइजर है। तो d अगर 2a और 2b का कॉमन डिवाइजर है, तो इसका मतलब d
जीसीडी ऑफ 2a और 2b को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि जो कॉमन डिवाइजर होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करता है। तो 2a और 2b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको क्या करेगा, डी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2 कॉमन है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम मेरा जो था जीसीडी ऑफ के ए कॉमा के बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी। तो 2 को बाहर ले लो और डी किसको डिवाइड करेगा, 2 इंटू जीसीडी ऑफ ए बी को डिवाइड करता है। तो जीसीडी ऑफ ए बी क्या है, 1 है, तो डी 2 को डिवाइड करेगा। तो डी अगर 2 को डिवाइड करता है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 को डिवाइड कर रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटीज कितना है, either that will be equal to 1 or that will be equal to 2. Hence we have the proof. Okay, now go to our next problem. The problem says that if GCD of a comma 4 equal to 2 and GCD of b comma 4 equal to 2, then we have to prove that GCD of a plus b comma 4 that will be equal to 4. Okay, तो इसको कैसे सोचेंगे, देखो कोई भी नंबर ले लो और उसका 4 से GCD लो और GCD 2 आता है, तो इससे हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा 4 इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग दिख सकते हैं 2 इसका जीसीडी है, तो इसका मतलब 2 ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 तो 4 को डिवाइड करता है, 2 ए को डिवाइड करेगा। लेकिन कौन सा नंबर है जिसके साथ 4 का जीसीडी 2 आता है, 6 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है। तो ये जो सब नंबर मैं तुम लोग को कह रहा हूं, ये सभी नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है। लेकिन 2 का किसका मल्टीपल है, 2 का ऑड मल्टीपल है। अगर 2 का ऑड मल्टीपल छोड़ के 2 का इवन मल्टीपल लेंगे तो वो एक्चुअली 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना। 2 का अगर कोई इवन मल्टीपल होगा तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उसके साथ 4 का जीसीडी क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे a के बारे में हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिल गया, a क्या होना चाहिए, 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो a equals to will be equal to 2p where p be any odd integer. Similar thing happen for b also. b और 4 का भी जीसीडी 2 है, तो b भी क्या हो जाएगा, 2 का ऑड मल्टीपल, दैट इज b इक्वल टू 2q। अभी a प्लस b अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, 2 कॉमन आएगा और p प्लस q आएगा। तो कोई भी दोनों ऑड इंटीजर को ऐड कर दो तो वो क्या होता है, दोनों ऐड इंटीजर का सम हो जाता है इवन नंबर। तो 2 इंटू सम इवन नंबर दैट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू आर। तो 4r है a प्लस b का वैल्यू, तो r है कोई भी एक इवन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर, ठीक है ना। तो a प्लस b और 4 इसका अगर जीसीडी लेंगे तो क्या होगा, जीसीडी ऑफ 4r, 4 and that will be 4 can be taken common, GCD of 4 r 1, and if this GCD r 1 will be equals to 1, so this will be equals to 4. Hence we have the problem. Now go to our example 9. मुझे मालूम है वीडियो लेंथी हो रहा है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन सभी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ये सभी प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो अगर d इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी है, देन वी हैव टू शो दैट जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस सेम टाइप ऑफ प्रूफ अभी हमने किया है, वो प्राइम के लिए है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइम नहीं है, तो वो जो फॉर्मूला मैंने अभी किया है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो d हम लोगों को बोला है कि जीसीडी ऑफ ए बी है, तो इसका मतलब a विल बी मल्टीपल ऑफ d, b विल बी मल्टीपल ऑफ d। सो फॉर सम इंटीजर u एंड v, a विल बी मल्टीपल ऑफ d एंड b विल बी मल्टीपल ऑफ d, बट the integers we are multiplying here they must be prime to each other. Why? Because if they are not prime to each other then the GCD will not be d. If they are not prime to each other then GCD will be greater than d ना। तो d अगर हमारा GCD है तो d के साथ जो मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे a ला रहे हैं, तो वो इंटीजर और b के साथ जो इंटीजर d के साथ मल्टीप्लाई करके b ला रहे हैं, वो दोनों इंटीजर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, प्राइम टू इच अदर होना चाहिए। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि 4 और 6 का अगर जीसीडी लेंगे तो क्या होगा, 4 और 6 का जीसीडी लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाता है। अभी 2 और 3 का जीसीडी कितना है, 1 है। तो वही बात मैंने यहाँ पे बोला है, जीसीडी ऑफ यू भी मस्ट बी इक्वल टू 1। अभी a अगर du है तो स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर भी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, डी स्क्वायर को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर से और वो ए स्क्वायर आता है, डी स्क्वायर को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर से और बी स्क्वायर आता है। तो डी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का क्या हो जाता है, कॉमन डिवाइजर होता है। तो अगर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का कॉमन डिवाइजर है
तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे? जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी डी स्क्वायर इंटू सम इंटीजर, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर इंटू पी ले लेते हैं उस इंटीजर को। तो डी स्क्वायर इंटू पी किसको डिवाइड करेगा? डी स्क्वायर यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? डी स्क्वायर यू स्क्वायर है। ये बात अच्छे से समझो, ठीक है। ये कैसे मैंने किया है, यहां पे मैंने बोल रहा हूं कि डी स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब डी स्क्वायर इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर डी स्क्वायर इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ना, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। तो समझ लो यहां पे मैंने इंटीजर लिया है पी। अभी डी स्क्वायर इंटू पी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जीसीडी। तो डी स्क्वायर इंटू पी अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जीसीडी है, तो इसका मतलब डी स्क्वायर इंटू पी डी स्क्वायर यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और डी स्क्वायर इंटू पी डी स्क्वायर बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाता है? डी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पी यू स्क्वायर को डिवाइड करता है और यहां से पी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो पी अगर यू स्क्वायर को और पी अगर भी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है? देखो, जीसीडी ऑफ यू भी अगर 1 है तो जीसीडी ऑफ यू स्क्वायर भी स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। कुछ देर पहले ही मैंने प्रॉब्लम पे तुम लोगों को यही बताया है। तो जीसीडी ऑफ यू भी इक्वल्स टू 1, देन जीसीडी ऑफ यू स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो p किसको किसको डिवाइड कर रहा है? p यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, p भी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो p किसको डिवाइड करेगा? सिंगल 1 को डिवाइड करेगा। तो p 1 को डिवाइड करता है, मतलब p का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो p का वैल्यू अगर 1 होगा तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। Hence we have the problem. This problem has repeated 3 times in the exam, so this is very important. GCD of AB equals to 1 है, तो GCD of A plus B, A square minus AB plus B square का वैल्यू क्या प्रूफ करना है? 1 और 3 होगा। तो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो दोनों नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका GCD D पकड़ लेंगे, ठीक है ना। सो लेट GCD of this quantity is equal to D. So D divides A plus B and D divides A square minus AB plus B square. अभी देखो डिविजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी नंबर 3 था, वहां पे मैंने बोला है तुम लोगों को A अगर B को डिवाइड करता है, A अगर C को डिवाइड करता है, तो हम लोग कोई भी इंटीजर x y चूज कर सकते हैं such that A divides B into x plus C into y। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? A प्लस बी को A प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो a प्लस b को एक मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर से, दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड टेकिंग द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बाय द प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ द डिविजिबिलिटी इट आल्सो हैपन। तो ये अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 3ab आ गया। तो हम लोग को 3 चाहिए था, यहाँ पे 3ab आ चुका है। तो d अगर 3ab को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा? d 3 को डिवाइड करेगा या फिर d किसको डिवाइड करेगा? ab को डिवाइड करेगा। अभी देखो जीसीडी ऑफ ए बी क्या है? जीसीडी ऑफ ए बी है 1। तो कुछ देर पहले मैंने ये प्रॉब्लम तुम लोग को प्रूफ किया है एग्जाम्पल नंबर 5 पे, और अगर एग्जाम पे ये प्रॉब्लम आता है तो एग्जाम्पल नंबर 5 को तुम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो जीसीडी ऑफ ए बी अगर 1 है तो जीसीडी ऑफ ए प्लस बी और ए बी भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डी अगर ए बी को डिवाइड करता है, और पहले मैं तुम लोग को बता चुका हूं डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। एक पार्ट तो आ गया। और अगर ये नहीं होता है तो डी किसको डिवाइड करेगा? 3 को डिवाइड करेगा। तो d अगर 3 को डिवाइड करेगा तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? d का वैल्यू फिर से आएगा 1 या फिर 3। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो d का वैल्यू आइदर 1 आएगा या फिर 3 आएगा। नाउ गो टू आवर लास्ट प्रॉब्लम। फॉर एनी इंटीजर n प्रूव दैट दिस टू क्वांटिटीज आर को-प्राइम नंबर्स। मैंने बहुत सारा एग्जाम 10 एग्जाम्पल तुम लोग को समझाया है। 11th एग्जाम में तुम लोग को नहीं समझाऊंगा, इसको खुद से देखो, खुद से समझो और मुझे जरूर बताना कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये लेक्चर तुम लोग को अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके।